अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग इंटर का 100 मार्क्स उर्दू जिसमें हम लोग खेती पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। अभी आप ही लोग से पूछेंगे और आपका जवाब देना है। पहला सवाल पूछते हैं इधर से, चलिए बताइए आप। संगे पिरान किसकी शेरी शायरी का मजमुआ है? अमीर हनफी। चल ही रहा है यही, तो यही होगा। ये तो आसान है। दर्जे जेल में कौन सी नज़म अमीर हनफी की है? ऑप्शन दिया जाए आपको। ऑप्शन है मुतशायर, मेरा सफ़र, गुफ्तगू, खेती। खेती सही है। यानी खेती के लिखने वाले कौन है? अमीर हनफी। अच्छा, अमीर हनफी है तो इनके बारे में कुछ देख भी लिया जाए। पता है इनका पैदाइश कब हुआ था अमीर हनफी का? 1928। इंतकाल कौन? 1988। सही है ये? अच्छा, 1988। और एक बात बताइए, अमीर हनफी क्या लिखे हैं? खेती। खेती पढ़ा भी दिए हैं आप लोगों को, अच्छी तरह से पढ़ाया ना किस तरह से वक्त को इसमें बारे में बताया गया है। और एक बात और ध्यान रखना है कि खेती में ये जो नज्म है, ये क्या है? नज्म है। इसके अलावा मेरा सफर और इससे पहले अली सरदार जाफरी का है। तो अली सरदार जाफरी के पैदाइश कब हुआ? इंतकाल। तो ये सब क्लियर होना चाहिए, इससे पहले और आगे पीछे वाला सब याद होना चाहिए। अली सरदार जाफरी क्या लिखे हैं? मेरा दो नज्म लिखे अली सरदार जाफरी। चलिए अब आगे सवाल पूछते हैं। खेती किसकी नज्म है? अमीर हनफी। चार मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं? हाँ, रुबाई। देखिए आपको एक बता देते हैं, अच्छा चीज ध्यान दीजिए। देखिए जब रहेगा दो मिसरे वाले नज्म को दोहा कहते हैं। दो मिसरे वाले नज्म को क्या कहेंगे? दोहा। अगर तीन मिसरे वाले नज्म को क्या कहेंगे? किसी को पता है? मुसल्लफ। चार मिसरे वाले नज्म को रुबाई। पांच मिसरे वाले नज्म को मुखम्मस। पांच मिसरे वाले नज्म को क्या कहेंगे? मुखम्मस। 6 मिसरे वाले नज्म को कहेंगे मुसद्दस। क्या कहेंगे? मुसद्दस। तो ये 6 आपको अच्छी तरह से याद रखना है। किस तरह से? तो 2 मिसरे वाले, 2 है तो दोहा। 3 मिसरे वाले मुसल्लफ, 4 मिसरे वाले रुबाई, 5 मिसरे वाले मुखम्मस और 6 मिसरे वाले मुसद्दस। याद हो गया ना? याद हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ? देखिए अब याद किसे कीजिए कि सबसे पहले 2 मिसरे वाले नज्म को क्या कहते हैं? तो दोहा। 2 से आ रहा है तो दोहा। 3 मिसरे वाले नज्म को क्या कहेंगे? मुसल्लफ। क्या कहेंगे? मुसल्लफ। और 4 मिसरे वाले नज्म को रुबाई, जो आपके अभी दिया है। 4 मिसरे वाले नज्म पर जो मुश्तमिल है, 4 मिसरे वाले नज्म को क्या कहेंगे? रुबाई। और 5 मिसरे वाले नज्म को मुखम्मस। क्या कहेंगे? मुखम्मस। 6 मिसरे वाले नज्म को मुसद्दस। पहचानेंगे कैसे? देखिए सबसे आखिर में सीन है तो मुसद्दस आ रहा है, तो ये लास्ट वाला यानी आखिरी 6 मिसरे वाले। 5 मिसरे मुखम्मस, तो खे के बाद न सीन है तो मुखम्मस आ गया, तो कहिएगा 5 मिसरे वाले नज्म को क्या कहते हैं? मुखम्मस। ये अब तो हो गया ना। और रुबाई तो बे पहले है ना, तो 4 मिसरे वाले हो गया। उसके बाद मुसल्लस 3 मिसरे वाले से, ठीक। और 2 में तो आपको याद है 2 से दोहा, तो याद हो गया ना ये आपको अच्छी तरह से। अब आगे चलते हैं, ठीक ना। अमीर हनफी के पैदाइश कहाँ हुई? इंदौर। अमीर हनफी की पैदाइश कब हुई? 1928। अमीर हनफी का आबाई वतन का ताल्लुक किस सूबा से था? मध्य प्रदेश। अमीर हनफी किस अदबी तारीख से वाबस्ता मुअतबर शायर तस्लीम किए जाते हैं? जदीदियत तारीख, तरक्की पसंद तारीख, रूमानी तारीख, इनमें से कोई नहीं। अच्छा चलिए, जदीदियत तहरीक है। अमीर हनफी का इंतकाल भी दिया है। अमीर हनफी का वफात कब हुआ? अच्छा याद है, चलिए ठीक है। अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ? सही है, कहाँ हुआ इंतकाल? दिल्ली में। अमीर हनफी ने किस मजमून में MA किया? हम ऑप्शन दे रहे हैं। उर्दू, समाजियत, तारीखी और सियासत। तारीख और सियासत, ठीक ना। अमीर हनफी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे से सकबदोश हुए? स्टेशन डायरेक्टर। सही है जवाब, बिल्कुल। इनमें से कौन सा मजमून अमीर हनफी का नहीं है? ऑप्शन दिया जा रहा है। नहीं है। सिंदबाद, शहजादा, कागजी पिरहन, शब्बे गश्त। कागजी पिरहन किसका है भी?
होगा, याद नहीं है ना। दर्जे जेल में अमीर हनफी कौन सी तसनीफ तनकीद के मौजू पर है? ऑप्शन ले लीजिए, संगे पिराहन, सिंदबाद, शोले की शनाखत, सियारगान। शोले की शनाखत। शेर चीज चीज़े दिगर अस्त के मुसन्निफ कौन है? अली सरदार जाफरी, अमीर हनफी, वजीर आगा। तो क्या होगा? अमीर हनफी। मौसीकी की शख्सियत पर अमीर हनफी ने मबसूत किताब लिखी, कौन सा? अमीर खुसरू, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तान सैयन, उस्ताद रजब अली खां। उस्ताद रजब अली खां। नजम खेती में कितने मिसरे हैं? 11। खेती कैसी नजम है? आजाद नजम है। नजम खेती का मरकजी किरदार कौन है? बताए भी थे। अमीर हनफी का असल नाम क्या है? अब्दुल अजीज हनफी। उसके बाद देखिए एक और हम लोग ले रहे हैं, इसमें सवाल आता आपको 22 है। अकबर इलाहाबादी जो बरके कलीसा, इससे भी देख लिया जाए। हाँ, बंद कीजिए, खोलना नहीं है। चलिए बताइए, इधर से शुरू करें, इसीलिए पहले खोलना नहीं। कब पैदा हुए अकबर इलाहाबादी? तुम बताओ कब पैदा हुए? 1941। सही है जवाब? नहीं। किसका है? सलाम बिन रजा। कार है तो कब का है? कब? 1845। इंतकाल 1921। अच्छा, ये दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद से ये अकबर इलाहाबादी क्या लिखे हैं? बरके कलीसा। बर्क का माना क्या बताएं? बर्क का माना पूछता है ना, तो बर्क का माना क्या हो जाएगा? बिजली। कलीसा के माना क्या है? चर्च, यानी चमकती हुई। यहाँ एक लड़की थी खूबसूरत जिसको मिस, शायर बहुत तरह के उसको नाम धरते हैं। जिसके पीछे कौन चले थे? अकबर इलाहाबादी। उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। बहुत तरह के नाम दिए, अभी हम पूछेंगे। पहला सवाल आता है, दौलत इज्जत ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? मिस को। आप ऑप्शन दिया है, महबूबा के, उस्ताद के, दोस्त के, वालिदैन को। मिस तो देवे नहीं, तो महबूबा हो गया ना। अच्छा, इनमें नजम निगारी की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? शाद अजीमाबादी, फायज दहलवी, नजीर अकबर इलाहाबादी, मीर अनीस। कौन होगा सही जवाब? कोई बताए इसका सही जवाब क्या होगा 2 नंबर सवाल का? इनमें नजम निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? नजीर अकबर इलाहाबादी। जबकि ये ऑप्शन नहीं दिया है तो ध्यान रखना है। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? जरीफाना। अकबर इलाहाबादी किस तरह जरीफाना हो गया? जरीफ दिया है तो आपको समझ जाना है। दर्जे जेल में से कौन सी नजम अकबर इलाहाबादी की है? बरके कलीसा। शायर को मिस कहाँ मिली? शायर को मिस कहाँ मिली? अभी तो बताओ। चर्च का है। अकबर एक बेटा जो 13 साल की उम्र में इंतकाल कर गया, उसका क्या नाम था? क्या नाम था? ये सब बता दिया गया था। हाशिम, कासिम, काजिम, आरिफ। क्या था? हाशिम था ना। अकबर के बेटे देखिए यहाँ दे भी दिया है दूसरा सवाल में कि अकबर के बेटे हाशिम की वफात कब हुई? 1913। तो सही है, सब देख के बताइए। ठीक है। बर्क कलीसा क्या है? जरीफान नजम। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? तुम बताओ। 1845 लिखल है ना। अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज्मों में किस तहजीब व तमदून का तंज का निशाना बनाया है? चलिए ठीक है। कौन सा सही जवाब होगा? अंग्रेजी। नजम बरके कलीसा में शायर ने गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? तभी हम बताएं, अलग अलग नाम से पुकारता था। उसके पीछे सब इस्लाम को कहता था सुभान अल्लाह, सब लोग अब नाम लेने वाले हैं। काम वैसा पहले जैसा नहीं है। अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? अकबर हुसैन। सही है, तो याद भी कर लेना है। अब हम बताते चल रहे हैं, आपको ध्यान देना। अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था?
तो तफज्जुल हुसैन, ठीक ना। अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब नवाजा गया, तो ये आपके लिए कब नवाजा गया था, 1898 में। अकबर इलाहाबादी कौन सी नजम आपके निसाब में शामिल है, तो वही बरके कलीसा। नजम बरके कलीसा के शायर की तख्लीक है, किस शायर के, तो अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की वफात कब हुई, तो हम लोग देखे 1921 में। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो दे दिया है 12 जिला इलाहाबाद में, बस्ती में, मेरठ में, बाराबंकी में। इलाहाबाद आपको याद रखे ना। अकबर, अरे दिया है अकबर इलाहाबादी, तो कहाँ होगा, इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद का नाम क्या है, इलाहाबाद का नाम क्या है, प्रयागराज ना, बदल दिया गया। तो वही तो पूछ रहे हैं। अकबर के घर का माहौल कैसा था, अंग्रेजी, तिजारती, मजहबी। आई मजहबी था, बताइए, जा रहे हैं मिस के पास, कह रहे हैं कोई अब मजहब पे मानने वाले नहीं है, पढ़ाई देना अच्छी तरह से, ऐसा इसको वीडियो भी बना देंगे, रुक जाइएगा। अकबर इलाहाबादी के अकबर इलाहाबादी कोकन खिदमात के सिले में खान बहादुर का खिताब दिया गया, किस लिए, अदबी खिदमात के लिए, अदालती खिदमात के लिए। हाँ, तो इसका सही जवाब होगा अदालती खिदमात के लिए। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे मुतशायर अगली वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।